हाय गाइस, तो कैसे आयुष के आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ मचा रहे होंगे, मचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम लोग चलते हैं अपने एक नए टॉपिक में, फिजिक्स के एक नए चैप्टर जो वर्क और एनर्जी था क्लास 9 का, उसी चैप्टर को आगे मूव करते हुए हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। कहाँ पे देखे थे? इसी यूट्यूब के लेक्चर में जो ये लेटेस्ट वाली वीडियो पड़ा होगा वो उसी उसी का होगा, ठीक है। तो आप उसमें देख लेना जाके। और आज हम लोगों को देखना क्या है, उस दिन हम लोगों ने क्या देखा था, उस दिन हम लोगों ने कुछ इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल देखे थे। कहाँ कहाँ पे देख लिए थे? बेसिकली हम लोगों ने वर्क बराबर एफ एस, किस वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ? वर्क पावर एनर्जी की बात कर रहा हूँ, वर्क पावर एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कहीं ना कहीं एफ डॉट एस पे देख लिए थे। इसके बाद एफ एस कॉस थीटा पे देख लिए थे, एफ एस कॉस थीटा इस पे देख लिए थे। और एफ डब्ल्यू बराबर एफ कॉस थीटा एस एस पे न्यूमेरिकल देख लिए थे। इन तीन टॉपिक पे न्यूमेरिकल देख लिए थे, ठीक है। और मैंने एक न्यूमेरिकल और बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू, वो जो होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वहां से भी निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो नेटवर्क रन, ठीक है। नेटवर्क रन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोगों को इसी के आगे पढ़ना है और अपने और न्यूमेरिकल को स्ट्रांग को करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कुछ और न्यूमेरिकल। अब आज फिर से हम लोग नए नए तरीके से न्यूमेरिकल को घुमाना स्टार्ट करेंगे। पहले हल्का हल्का धीरे धीरे लेके चलेंगे, फिर इसके बाद लेवल को एकदम अप करेंगे, ठीक है। तो मैंने उस दिन बताया था, मैंने कहा था एक थ्योरम होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। जिसमें हम लोग देखते क्या है कि नेटवर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो भी मान लो। तो वहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकल के आई थी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की थी, तो वहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल गई थी। तो उसी में आज हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मान लो एक कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैसे मान लो एक अपने पास क्या है कि ये बाइक है, ठीक है, ये क्या है, बाइक है। ये यहाँ पे एक व्हील लगा हुआ है, एक व्हील यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ करके एक बाइक है। अब ये क्या होती है कि ये यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। कहाँ तक चलती रहती? चलती रहती, चलती रहती। यहाँ से हम लोग आज मैं सारी मैकेनिक्स को एक बार मैच करके फिर से एक न्यूमेरिकल वही करूंगा कि यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाती है ऐसे करके। चूंकि यहाँ पे जो थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड थी। ये यहाँ पे अगर 0 मीटर पर सेकेंड थी, दैट मीन्स इसका मतलब है कि ये यहाँ पे किसमें थी? रेस्ट में थी। किसमें थी? रेस्ट में थी। यहाँ पे जब आती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, मान लो यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, 50 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो मैं यहाँ से तुमसे पूछूं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन बता दूं या यूं बोल दूं कि बताओ यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ है। जैसे मैं अभी कुछ ना दूं, वर्क डन डायरेक्ट पूछ लो कि यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ है। इसकी वेलोसिटी इतनी है, इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाती है। इस बाइक का मास अगर है, अगर मैं बात करूं कि मास ऑफ बाइक की, मास ऑफ बाइक प्लस जो उसमें पर्सन बैठा हुआ है, दोनों का मास इंक्लूड करके कितना हो जाएगा, वो मान लो है 200 kg, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब यहां से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्क डन कितना होगा। देन टेल दैट व्हाट इज नेट वर्क डन, व्हाट इज नेट वर्क डन, व्हाट इज नेट वर्क डन बाई बाइक, ठीक है। व्हाट इज नेट वर्क डन बाई बाइक। तो अब मुझे यहाँ पे देखना क्या होगा, u बराबर क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड है। v बराबर क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे ऑप्शन ये आता है कि तुम यहाँ पे कर क्या सकते हो। तुम्हारे पास अगर तुम दिमाग लगाने जाओगे तो तुम्हारे पास क्या होता है, हमको पता है कि वर्क डन निकालना है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो होती है कि तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे निकालना क्या है। तो तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। अगर वर्क डन निकालना है तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हारे पास 3 फार्मूले तुरंत क्लिक होने चाहिए। एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा एस।
एफ कॉस थीटा एस, एफ एस कॉस थीटा ये तब लगते थे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल होता था। एफ डॉट एस कब कब लगता था, जब ये दोनों एक लाइन में होते थे, मतलब इनके बीच में एंगल कितना होता था, 0 डिग्री का होता था, तब ये लगते थे। तो यहाँ पे क्या है कि वर्क डन बाई बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एफ नहीं पता है, एस भी नहीं पता है। एफ निकालने जाओगे, सपोज करो, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर तुम गलती से एफ निकालने चले भी गए तो एफ बराबर होता है एम डॉट ए, सॉरी एम ए। तो यहाँ पे जब एम ए होता है, यहाँ पे मास तो दिया है 200 केजी का, लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं दिया है। अब तुम कहोगे मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, कहाँ से निकाल लूंगा, v माइनस यू अपॉन टी से निकाल लूंगा। तो यहाँ पे टी भी तो नहीं दिया है, टी भी तो नहीं दिया है। और अगर तुम एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए, चूंकि एक्सेलरेशन एक वेरिएबल होता है, एक इक्वेशन से केवल एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकल सकती है, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू कभी नहीं निकल सकती। तो यहाँ पे क्या है कि एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, और यहाँ पे तुम्हारे पास दो वेरिएबल अननोन है, टाइम और एक्सेलरेशन, तो नहीं निकल सकती। अब तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे जाओगे यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी चलो ठीक है दिया है, टाइम यहाँ भी तो नहीं दिया है, एक्सेलरेशन यहाँ भी तो नहीं दिया, यहाँ से भी नहीं निकाल सकते, एस भी नहीं दिया इवन, यहाँ पे ये भी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे तुम क्या करोगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as करोगे। यहाँ भी तुम क्या करोगे, वी स्क्वायर, वी दिया है, चलो यू दिया है, इसके बाद ए नहीं दिया है, यहाँ पे यहाँ भी एस नहीं दिया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये तुम जो तीन लगाने का सोच रहे थे, यहाँ तो तुम फेल हो गए। यहाँ से तुम फोर्स नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते फोर्स यहाँ से। जब फोर्स ही नहीं निकाल पाओगे, सॉरी हाँ, जब फोर्स ही नहीं निकाल पाओगे तो डिस्प्लेसमेंट वो भी तो है, डिस्प्लेसमेंट तो पता ही नहीं, तो वहां से कैसे निकालोगे। तो फोर्स ये एफ डॉट एस तो खत्म हो गया। चलो अब क्या करो, अब करना क्या होगा हमको, यहाँ पे हमको निकालना है वर्क डन। तो मैं वर्क डन ही निकालना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं और मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूं। मुझको पता है कि टोटल मास कितना है, 200 kg का है। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर दूं और यहाँ पे क्या लगा दूं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं। वर्क एनर्जी क्या कहती थी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी, ये कहती थी कि नेट वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट is equal to change in kinetic energy of that object। ये कहती थी, मतलब कहने का नेटवर्क ऑन एनी ऑब्जेक्ट, बेसिकली अगर कोई एक वर्क डन है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे कितना वर्क डन हुआ है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकल जाता था। तो ये जब कहती थी तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना कि नेट वर्क डन निकालना ही है, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, नेट वर्क डन, या इसको ऐसे लिख दो, वर्क डन नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डेल्टा के ई। इसको डेल्टा के ई को क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल को क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से इतना लिख सकते हो। इसके बाद माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, ये लिख सकते हो। यहाँ से हाफ एम कॉमन कर सकते हो, जब कॉमन करोगे हाफ एम तो अंदर आ जाएगा वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको यहां से ऐसे लिखो, हाफ एम कितना था, 200 kg था, ये लिख दिया 200 kg। इसको मैं और बड़ा लिखता हूँ, 200 kg, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वी फाइनल का स्क्वायर, वी फाइनल दिया है ना 50 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वी इनिशियल दिया है ना, कितना दिया है 0, तो 0 का स्क्वायर इतना हुआ। यहां से तुम क्या लिख सकते हो, हाफ
इंटू 200 ब्रैकेट के अंदर 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, कितना होता है 2500, माइनस 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है। यहां से लिख सकते हो हाफ इंटू 200, यहां से कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके इतना ही आएगा आएगा। अब यहां से कैंसिल आउट कर दो, बस हो गया सवाल। क्या था हाफ इंटू 200 इंटू 2500, खत्म। 100 कर दो इंटू 2500 कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा 25 00 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा जूल। ये यही तुम्हारे पास क्या है वर्क डन है। क्या है वर्क डन, कौन सा नेट वर्क डन निकल के आया। यहां से तुमने क्या निकाला नेट वर्क डन कितना निकल के आया, नेट वर्क डन निकल के आया 2540 जूल, ऐसा कुछ करके नेटवर्क डन निकल के आया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे तुमने नेटवर्क डन निकाला है। अगर तुमसे कोई पूछे वर्क डन बाई एमजी क्या होगा या वर्क डन बाई फला फला क्या होगा, तो वो तुम नहीं निकाल सकते हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, वो तुम नहीं निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे तुमको ये नहीं पता चला है कि यहाँ पे किस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वर्क निकल के आया है। सपोज करो कि यहाँ पे मैं ऐसे कुछ बना के दे देता, ये ऐसा कुछ सिनेरियो है, ठीक है। यही मैं बीच में क्या करता कि यहीं स्प्रिंग लगा देता, ठीक है। स्प्रिंग को वो कंप्रेस होती, फिर वो आगे गाड़ी जाती, तो स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाते हुए चली जाती, आगे गाड़ी चली जाती, तो वहां पे वो चीजें सिनेरियो दूसरा हो जाता। तो यहाँ पे नेटवर्क निकाला है तुमने। अगर तुमसे बोल दे कि वर्क डन बाई एमजी 0 है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0 है, और जो जितने वर्क डन है, ठीक है, वो सारे 0 हैं, तो बताओ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, जब सारे वर्क डन 0 कर दिए तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स यही आ जाएगा 25,000 जूल। सिंपल सी बात है, ऐसे करना। कहने का मतलब मेरे ये है कि यहाँ से तुमने नेटवर्क डन निकाला है, तुमने कोई वर्क डन बाई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट नहीं निकाला है कि नहीं हाँ एमजी का वर्क डन है, फला फला वर्क डन है, ऐसा कुछ नहीं निकाला। तुमने नेटवर्क डन निकाला है, इतनी बात याद रखना। और यही वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है नेटवर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या यहाँ से तुम नहीं निकाल सकते, नेटवर्क डन निकल गया ना। वही बात मैं कह रहा था कि ये वेलोसिटी दी है, ये वेलोसिटी दी है, तो यहाँ से तुम वर्क डन निकाल सकते थे। बात समझे। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलने से पहले हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का एक और क्वेश्चन। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम 40 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर सम टाइम रमेश exert a force so exert a force on object so object moved with
वेलोसिटी कितने कर सकते हैं यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या, फिर से लिखो, ये क्या है, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या होता है, इन सेकंड केस ऑब्जेक्ट in second case object collide with a resistance so its velocity will be decreases and reach 70 या 80 कर लो, 80 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ काइनेटिक, देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स इन केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। ये क्वेश्चन लॉन्ग लग रहा होगा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन कहता क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर समटाइम्स रमेश एक्सर्ट अ फोर्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट मूव्ड विथ 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है। ये फर्स्ट केस है। इन सेकेंड केस ऑब्जेक्ट कोलाइड विथ ए रेजिस्टेंस, सो इट्स वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेज, ठीक है। इट्स वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेज एंड रीच 80 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ वर्क डन नेट फोर्स, ठीक है। वर्क डन नेट कौन सा, ठीक है। और इसके बाद फोर्स नेटवर्क डन, सॉरी नेटवर्क डन इन केस फर्स्ट एंड सेकेंड, इन केस फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब लैंग्वेज सही है, ठीक है। तो है क्या, बेसिकली बोल कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, एक कोई ऑब्जेक्ट है वो 40 मीटर पर सेकेंड से। मैं इसका मतलब समझाता हूँ, कहना क्या चाहता है। लैंग्वेज इतनी बड़ी थी लेकिन इसका मतलब समझाता हूँ। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, एक कोई ऑब्जेक्ट है वो 40 मीटर पर सेकेंड से चली जा रही, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या थी कि ये इस पाथ पे ऐसे ऐसे चली जा रही थी, ऐसे ऐसे करके। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी, u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। इतना कहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, ये तो यहाँ तक हो गया। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, रमेश एक्सर्ट अ फोर्स, रमेश इस पे कोई फोर्स लगाता है। कोई एक रमेश नाम का आदमी आया यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आई ही थी कि रमेश ने फटाक से इस पे कोई फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। जब यहाँ पे कोई एक फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट क्या हो गई, उसकी रफ्तार बढ़ गई। चूंकि उसने पीछे से धक्का दे दिया तो उसकी रफ्तार बढ़ेगी, बढ़ गई। बढ़ते 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 ये जब यहाँ पे सिनेरियो आया, ठीक है, बढ़ गई। और बढ़ते हुए फिर कितनी हो गई, यहाँ पे उसकी रफ्तार हो गई v, कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। आगे चल के एक यहाँ पे क्या आया, ब्रेकर आया। मान लो यहाँ पे क्या आया,
ब्रेकर आया, ये ऑब्जेक्ट इससे कोलाइड हुई, कोलाइड होने के बाद फिर से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंची, तो इसकी स्पीड यहाँ पे लिखा है इन सेकेंड केस ऑब्जेक्ट कोलाइड विथ ए रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस मतलब ब्रेकर से टकराई, सो इट्स वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेज, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है डिक्रीज हो जाएगी, एंड रीच 80 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ पे क्या हो जाती है 80 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच जाती है। इतनी बात समझ आई होगी। देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ वर्क डन, नेट वर्क डन निकालना है इन से केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, मतलब केस फर्स्ट में नेट वर्क डन निकालो, केस सेकंड में नेट वर्क डन निकालो, दोनों का रेशियो निकालो, ये क्वेश्चन कह रहा है। थोड़ा ट्रिकी को ठीक ठाक क्वेश्चन है, बोल सकते हैं ठीक ठाक क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, करते हैं, इतना भी कठिन नहीं है, बाकी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी लैंग्वेज मेरी। तो लैंग्वेज के सिनेरियो को मैं क्या करता हूँ, एक बार ऊपर इसको अब क्लीन कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड है मेरे पास उतना ही। तो ऐसे ही लॉन्ग लैंग्वेज जो क्वेश्चन दिए होते हैं इनको हमको क्या करना होता है, डिकोड करना होता है। ये डिकोड करके तुम उसमें अप्लाई चीजें तभी कर पाओगे जब तुमने चीजें कंसेप्चुअली क्लैरिटी से पढ़ी होंगी, और वो तभी आती हैं जब तुमने लेक्चर को ढंग से सुना होगा। तो यहाँ से इस सारे सिनेरियो को एक बार देख लो, इसके बाद फिर मैं इसको नीचे वाले को भी साफ किए दे रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये इस रास्ते पे ऐसे ऐसे चला जा रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंचा और इस पे कोई फोर्स लगा, किसने लगाया, रमेश ने लगाया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जब यहाँ पे इसकी स्पीड थी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। इसके बाद ये जब यहाँ पे आया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। इसके बाद ये जब ब्रेकर आया, रास्ते में ब्रेकर आने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट थी इसकी स्पीड यहाँ पे 80 मीटर पर सेकेंड हो गई, ये भी क्या थी, वी थी, ठीक है, V2 मान लो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये थी सिनेरियो। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ जल्दी जल्दी, कि इसमें टाइम नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वर्क अब मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि नेटवर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इन केस फर्स्ट क्या लगाऊंगा, नेट वर्क डन नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज मतलब बोले तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहां से मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करूंगा तो दोनों में मास क्या होगा, सेम होगा। अगर मास सेम होगा तो और हाफ भी सेम होगा। तो कहने का मतलब है कि मैं यहाँ से हाफ m कॉमन कर सकता हूँ, ब्रैकेट के अंदर v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, इतना लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ m क्या लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसका मास क्या था, m था, मान लो कितना था, 20 kg का था, नहीं 20 kg का नहीं था, 20 kg का ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे 4 kg का ऑब्जेक्ट, ठीक है, 4 kg का ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे 4 लिखा। इसके बाद v फाइनल की जगह मैं क्या रखूंगा। अब तुम केस फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हो, केस फर्स्ट तुम्हारा क्या है, ये है, केस सेकंड ये तुम्हारा क्या है, केस फर्स्ट है, केस सेकंड क्या है, ये है, केस सेकंड ये है। तुम ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है, दोनों के लिए सॉल्व कर रहे हो। केस फर्स्ट के लिए जब सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 100 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस v इनिशियल कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से खत्म हो जाएगा, कितना आएगा, 2 निकल के आएगा। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर बोले तो 10,000 होता है। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है। कितना होता है, 1600। यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना निकल के आ जाएगा, 2। 10,000 में 1600 सब्ट्रैक्ट करो, कितना निकल के आएगा, 8400, इतना निकल के आया। इसको जब मल्टीप्लाई करो कितना निकल के आएगा, 200, 200, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, इतना निकल के आया। ये क्या निकल के आया, ये जूल निकल के आया। और ये क्या था, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन केस फर्स्ट। तो वर्क डन नेट, बात समझ आई, इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। ये इन केस फर्स्ट था, इन केस सेकंड में निकालता हूं, इन केस सेकंड
इनके सेकंड क्या निकालोगे, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन नेट। इनके सेकंड वर्क डन नेट क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अभी समझाता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, एक मिनट देखना। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी फाइनल, फाइनल यहाँ पे ये 80 बनेगी। क्या बनेगी, 80 बनेगी। यहाँ पे अब अभी यहाँ पे तुम जो निकाल रहे थे, तुम 100 निकाल के लाए थे, वो तुम्हारी अब इनिशियल हो जाएगी। ये केस सेकंड है, केस सेकंड के लिए जो ब्रेकर आएगा, तो केस सेकंड ब्रेकर के बाद क्या स्पीड है वो तुम्हारी फाइनल होगी, ब्रेकर के पहले क्या स्पीड है वो तुम्हारी इनिशियल होगी। तो ब्रेकर के बाद क्या स्पीड है, ब्रेकर के बाद है तुम्हारी 80 की स्पीड। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ, m की जगह क्या रखोगे, 4 रखोगे, और इसके बाद काइनेट v फाइनल की जगह क्या रखोगे, 80 का स्क्वायर माइनस ये क्या है हो जाएगा यहाँ से 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, हाफ इंटू 4, ये निकल के आएगा 80 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 88 64, बोले तो 6400 माइनस यहाँ से क्या निकल के आएगा, 10,000, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 10,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जब कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 6400 में 10,000 सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना निकल के आएगा, 36 निकल के आएगा, 36। यहाँ पे माइनस का 36 आएगा, और माइनस क्या बता रहा होता है तुमको, अब अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 72, 7200। ठीक है, ये जूल निकल के आया, ये निकल के आया है वर्क डन इन नेट इन सेकंड केस, ये निकल के आया सेकंड केस में, और ये निकल के आया तुम्हारे पास फर्स्ट केस में। इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना। अब तुमको लगेगा ये माइनस क्या है, तुमको लगेगा ये माइनस क्या है, तो मैं एक बात बता दूं, माइनस होता क्या है कि बेसिकली ये माइनस साइन ये बता रहा है कि तुम्हारी स्पीड में रिटार्डेशन आया है। क्या बता रहा है, तुम्हारी स्पीड में रिटार्डेशन आया है। तुम यहाँ पे ये भी कर सकते थे, तुम यहाँ पे क्या कर सकते थे, तुम यहाँ पे ये भी कर सकते थे। अब अच्छा तुम चलो ठीक है, तुम मान लो तुमको, अब यहाँ से तुम एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये क्या है, माइनस के 7200 जूल है। ठीक है, 7200 जूल लिखा है ना, ये वर्क डन निकाल के लाए, वर्क डन नेट। अब यहाँ से वर्क डन नेट क्या पता चला, कहीं ना कहीं माइनस का साइन ये बता रहा है रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है। और फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है। मतलब कहने का कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस वजह से क्या आया है, यहाँ पे माइनस आया है। बात समझ में आ रही, बताओ, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इतना जूल निकल के आया है। अब ये वर्क डन नेट दूसरे केस का, ये वर्क डन नेट पहले केस का है। तुमको क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड वाइज निकालना था। ठीक है, और दूसरी चीज ये जो साइन लिखा है, ये कोई वेक्टर का साइन नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि एनर्जी में ये बताता है रिटार्डेशन हुआ है, तो इसको तुम हटा भी सकते हो। अगर तुम लिख देते हो कि यहाँ पे जो वर्क डन नेट होगा वो रिटार्डेशन है, इसका मतलब तुम समझ गए, तो इसको तुम हटा भी सकते हो इन 9th लेवल में। ठीक है, तो यहाँ से जब तुम रेशियो निकालने की कोशिश करोगे, फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है, अगर तुम इनको दोनों को रेशियो निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 1688 बाई 7200, 0000 खत्म हो जाएगा, ये यहाँ से कटेगा कितना, 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा, 4 1 9 4 4 32 18, फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 21 दूनाई 18, 9 21 रेशियो 9, 21 रेशियो 9, ये नेट वर्क डन का रेशियो निकल के आया है। बात समझ आई, तो इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये चीज थी, ठीक है, बात समझ आई होगी। तो ये था क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन की मतलब और लेवल आगे चलना। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बार फिर से बताया, मैंने कहा कि यहाँ पे माइनस का साइन क्या बता रहा है, रिटार्डेशन बता रहा है, कुछ और नहीं सोचना है। अगर तुम वर्क डन में जाके सोचोगे तो जो नेट वर्क डन होगा, उस नेट वर्क डन में जो लास्ट का जो फोर्स, नेट वर्क डन में नेट फोर्स ही निकल के तो आएगा,
भाई फोर्स बराबर क्या होता है, नेट वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर नेट वर्क डन की बात करो तो नेट फोर्स ही निकल के तो आएगा, है बताओ, नहीं निकल के आएगा। अभी नहीं समझे ये बात है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई एक फोर्स इधर से लगा रहा है 7 न्यूटन का, इधर से कोई एक फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का। ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेस इधर ही की ओर होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट की इधर की ओर 2 न्यूटन से डिस्प्लेस हो रही है, सॉरी 2 मीटर से डिस्प्लेस हो रही है, तो यहाँ पे अगर तुम वर्क डन निकालने जाओगे तो क्या निकालोगे, यहाँ पे 7 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन करोगे 2 न्यूटन निकल के आएगा, 2 न्यूटन इंटू 2 4 करोगे तो कितना 4 जूल निकल के आएगा, यही तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा। ऐसे ही तो करोगे, नहीं करोगे क्या, ऐसे ही नहीं करोगे, ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो ये बात समझ आई होगी। तो ये होता है नेटवर्क डन, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ नेट फोर्स भी निकल के आया होगा, जैसे वहां पे नेट फोर्स अभी क्या निकल गया 2 न्यूटन निकल गया, ऐसे यहाँ भी कोई नेट फोर्स निकल गया होगा। जो नेट फोर्स निकल के आया होगा, जिधर नेट फोर्स होगा उधर नेट एक्सेलरेशन होगा, और जब नेट एक्सेलरेशन उधर होगा लेकिन वेलोसिटी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो रिटार्डेशन होगा। मोशन वाले चैप्टर पढ़ाया था, जब तभी रिटार्डेशन होगा, उसी वजह से यहाँ पे क्या है माइनस आया है, ठीक है। बात समझ आई, ये चीज होती है। यहाँ पे माइनस घटाने से आया है, मैग्नीट्यूड वाइज माइनस है वो, ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ का होगी, यहाँ का नहीं माइनस रखा है, अरे मैं मैग्नीट्यूड वाइज ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बता दिया यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, इतनी बात समझ में आई होगी। कोई बात नहीं, जब पे जो कर दिया करता हूँ कभी कभी। देखो लैंग्वेज में मत फोकस करो भाई, हम तुमको कोई यहाँ पे शिष्टाचार नहीं पढ़ा रहे हैं। शिष्टाचार कहने का मतलब कि ये नहीं बता रहे हैं सुबह उठो धरती माता के पैर छू, नीचे जाओ इसके बाद मम्मी पापा के पैर छू, ये मैं तुमको यहाँ पे टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ कि खाना को चबा चबा कर खाओ, खाना को ऐसे खाओ, पानी को ऐसे पियो, खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पियो, फला फला, ये सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें तुम पढ़ चुके, 9th में हो, ठीक है, खत्म। मुझे तो लग रहा है स्लेव से महान व्यक्तित्व नाम की जो पहले एक किताब चला करती थी, जो हमारे जमाने में चला करती थी, तभी तो हम लोगों का व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो गया है, ठीक है। तो वो जो किताब चला करती थी महान व्यक्तित्व की, अच्छी किताब होती थी। मतलब जब हमको हिंदी वाले टीचर जो पढ़ाया करते थे भाई, वो होता था, देखो होता क्या था कि महान व्यक्तित्व और हिंदी दोनों एक ही टीचर पढ़ाया करते थे। तो शुक्रवार तक, मंडे से फ्राइडे तक हिंदी चला करती थी उनके पीरियड में, वो हिंदी पढ़ाया करते थे। और लास्ट दिन जब होता था सैटरडे, उस दिन महान व्यक्तित्व पढ़ाया करते थे भाई। जो कहानी में मज़ा आता था, सुनने में मज़ा आता था ना, कहानी सुनने में। और जो हिंदी वाले टीचर थे उनका जो एक्सप्रेशन था, स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी थी भाई, नेक्स्ट लेवल की थी। मतलब मज़ा आ जाता था, दिल खुश हो जाता था। जो साथ वाले लड़के रहा करते थे, मेरे कई सारे दोस्त हैं वो जो अभी साथ में हैं, मतलब कई सारे लोग हैं अभी भी, वो वीडियो अगर देखेंगे तो यही कहेंगे कि भाई हाँ होता था, चीज़ें होती थी। उसमें मतलब पता लगा कभी कभी थोड़ा पंक्तियाँ वैसी आ जाएँ चौपाई टाइप की, तो पता लगा बगल वाले, जो मेरे बगल में दोस्त बैठा करता था, पैड ही बजाना स्टार्ट कर देता था, राइटिंग पैड। अब राइटिंग पैड जब बजाना शुरू कर दिया, बगल में कहा दूसरा लड़का बैठा हो, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो सारी काफ़ी अच्छी चीज़ें चला करती थी, कहानियाँ चलती थी, हम लोग किताबें बंद करके मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे, एकदम बिल्कुल तल्लीन होकर के, ठीक है। लेकिन जब मंडे से फ्राइडे चला करता था, हिंदी चला करती थी, सुमित्रानंद पंत, मैत्री शरण गुप्त जैसी रचनाएं हम लोग पढ़ा करते थे। वो उसकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक भिक्षुक थी लिखी कविता, वो पढ़ा करते थे, ठीक है। और अकबरी लोटा इसमत चुगताई का एक चैप्टर था, वो पढ़ा करते थे। कई सारी चीज़ें पढ़ा करते थे, अच्छी बातें, ठीक है। अभी इतने दिन नहीं हुए हैं लेकिन याद है, देखो अभी भी उसमें एक पार्ट था सुमित्रानंदन जी का, उसमें जीवन परिचय आया करता था, उसमें लिखा था प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के कौसानी नामक गांव में हुआ था। यही लाइन लिखी थी, तब की पढ़ाई है। अभी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में हम मान लो ये कोई कह दे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 4 kg का है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, u बराबर क्या है 0 मीटर पर सेकेंड है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाती है, कोई फोर्स पीछे से काम कर देता है, फोर्स काम करता है, तो इस पे क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसकी वेलोसिटी बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है, v बराबर हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है यहाँ पे। जब इसकी वेलोसिटी चूंकि बढ़ गई तो यहाँ से पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो बता दोगे काइनेटिक एनर्जी, निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m
वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखोगे हाफ एम, एम की जगह क्या रखोगे 4 रख दोगे, बड़ा ब्रैकेट बंद करोगे, वी फाइनल की जगह 30 का स्क्वायर करोगे 900 होता है, खत्म कहानी। वी इनिशियल करोगे 0 का स्क्वायर करोगे 0 होता है, हाफ ये यहाँ से मर जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, 900, और यहाँ से 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा ना तो 900 हो जाएगा, बोले तो 1800 जूल करके एनर्जी आ जाएगी, ये एनर्जी हो गई। और इसी सिनेरियो को चेंज करके बोल दे कि ये कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है, एक कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है, दूसरी ऑब्जेक्ट होने के बाद क्या है कि जैसे सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब इसके बाद इसी की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाए, एनर्जी बढ़ जाए, मतलब कहने का स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने का मतलब है कि v कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो फिर यहाँ से निकालना हो तो हाफ m लगाओ, v फाइनल की 50 का स्क्वायर कितना था 2500, माइनस 30 का स्क्वायर कितना था 900, यहाँ से करो 2 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखो 2500 में 900 घटाओगे कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा लाला, 16 निकल के आएगा मर्तबा, 16 दूनी 3200 जूल यहाँ से एनर्जी निकल के आई है लाला। ये 3200 जूल, ये 1800 जूल, 3200 सही निकल गया ना, 16 9 25, हाँ ठीक है, 3200 जूल यहाँ से निकल गया, 1800 जूल यहाँ से निकल के आई। अब तुमसे क्वेश्चन कर दे कि बोल दे कि काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस, सॉरी हाँ काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस बोल दे, तो काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस क्या आ जाएगी, ये भाई यहाँ से फिर तुम नेटवर्क निकाल लोगे, मैं निकाल क्या रहा हूँ, मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा था, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आएगी, अबे यार मैं पूछ क्या दूसरा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आई, जैसे मैं यहाँ की काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, ठीक है 1 मिनट रुकना यार, मैं क्या ही बता रहा हूँ, ये तो इसी सिनेरियो में हो जाएगा, फालतू में बनाता घूम रहा हूँ। कहते नहीं कि जब पढ़ते पढ़ाते पढ़ा जाता है दिमाग, तो ऐसे ही होता है, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते हमारा दिमाग हो गया सटिया गया है, क्या। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 निकल के आ जाएगी, 0 जूल। अभी 0 जूल नहीं, काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे मैं खड़ा हूँ, ऐसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 ही तो है, चल ही नहीं रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, जो उसके मोशन के कारण आती थी, मैं तो मोशन ही नहीं कर रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी में 0 नहीं हो जाएगी क्या, हो जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी 0 लल्ला, हाँ ऐसे ये बताना होता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये 30 पहुंच गया है, 30 तक पहुंच गया, 30 मीटर पर सेकेंड तक, तो यहाँ पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा हाफ एम, एम कितना है 4, वी स्क्वायर, वी कितना है 30 का स्क्वायर करो 900 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 मार दो, 2 बार में जाएगा, 2 से 4 2 बार में मर जाएगा और 900 हो जाएगा, बोले तो 1800 निकल के आएगा। ये यहाँ से 1800 जूल निकल के आई लाला, ये यहाँ से 0 जूल निकल के आई। अब अगर मैं तुमसे बात कर दूं, क्या बात कर दूं, बात कर दूं क्या बात कर सकता हूँ, बात कर दूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल दो, तो क्या निकालोगे 1800, 1800 आगे 0 कर देना, बस निकल के आ जाएगा। क्या बात करता है लाला, ये निकल के आ जाएगा, मैं तो गलत, हाँ ठीक है सही है, लेकिन यही निकल के आएगा, ये क्या निकल गया, ये रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर दूं, अभी देखो चूंकि यहाँ पे मैंने 0 ले लिया था, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको u बराबर मैं लिख देता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगी, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी हाफ m4 v का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 से 2 मर जाएगा, 2 बार में 25 दूनी कितना होता है 50 आएगा, 50 जूल निकल के आएगा, 50 जूल निकल के आएगा, यहाँ से 50 जूल निकल के आई, बात निकल के आई, यहाँ से 1800 जूल निकल के आई। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी अब का रेशियो निकालूं, पहले का रेशियो तो ये निकल के आया था, ठीक है, अब का रेशियो निकालूं तो 1800 बटे 50 कर दो, ये 0 से 0 मर जाएगा, 5 से 180 काट दो, 5 से 15, 5 से 30, 36 रेशियो 1 निकल के आएगा, तो ये रेशियो निकल जाएगा। तो इसी तरीके क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में कभी कभी पूछ लिए जाया करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में कभी कभी पूछ लिए जाया करते हैं, नीट में कभी कभी पूछ लिए जाया करते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिए जाया करते हैं, ठीक है।
तो वैसे वैसे क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन हमने तुमको पढ़ाने की कोशिश की है। आई विश कि आप लोगों को समझ में आई होगी बात। तो ये अगर यहाँ तक समझ में आ गई है तो ये मेरे बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि मैं सारी मैकेनिक्स को मर्ज करके पढ़ाना चाहता हूँ जिससे तुमको समझने में आसानी हो। आसानी का मतलब है जिससे तुमको फील हो चीजें। मैं मोशन के न्यूमेरिकल एक चैप्टर में, फोर्स के न्यूमेरिकल दूसरे चैप्टर में, वर्क एनर्जी के न्यूमेरिकल दूसरे चैप्टर में नहीं कर सकता हूँ ऐसा। तो मर्ज करके पढ़ो, मस्त लगेगा। और इसके बाद ये चैप्टर समझ में आया, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इसके बाद क्या कर सकते हो कि इस चैप्टर के ये जो लेक्चर के न्यूमेरिकल मैंने पढ़ाए एक बार अपने मन से ट्राई करना, और इसके बाद जो ना आए तो उसमें कमेंट में जाके पूछ लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल। और इसके बाद जो वर्टिकल मोशन पड़ी बची थी, हॉरिजॉन्टल मोशन ये वाली हो गई थी मोशन वाले चैप्टर में, वर्टिकल मोशन बची थी। वर्टिकल मोशन भी उसी चैप्टर में इंक्लूड कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी के साथ उसके न्यूमेरिकल भी इंक्लूड कर देंगे। और फिर देखेंगे मर्ज करके न्यूमेरिकल को, उसको भी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग।